अगेन आई एम शिविका और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिविका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। आज तारीख है 18 दिसंबर और दिन है रविवार यानी संडे। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की खास खबरों पर। पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर से पुतिन को बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए यूक्रेन जंग का समाधान करने की बात कही। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच व्यापार, ऊर्जा, डिफेंस के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की है। फोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को G20 के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि संघाई कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के तौर पर भी भारत रूस के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद कर रहा है। वहीं अगली खबर देखिए, पृथ्वी पर मौजूद पानी के सभी सोर्स का सर्वे करने के लिए शुक्रवार को पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इसे अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा और फ्रेंच स्पेस एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर स्पेशल स्टडीज ने मिलकर तैयार किया है। इस सैटेलाइट का नाम इंटरनेशनल सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी है। इसे स्पेसएक्स के फ्लाइकन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। तो दोस्तों, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि स्वोट से मिलने वाली जानकारी की मदद से हम भविष्य में पानी से जुड़ी आपदाओं से बच सकेंगे। वहीं अगली खबर देखिए, ममता बनर्जी और बीएसएफ अधिकारियों के बीच बहस हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। यह वाकया हावड़ा में ईस्टर्न जोनल काउंसिलिंग की बैठक के दौरान हुआ। ममता बीएसएफ को बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई करने के अधिकार से नाराज है। ममता का कहना है कि इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार के नए कानून के तहत बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के इलाके में कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की जरूरत नहीं होगी। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल और कार देने वाले बहुत से किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन हमीरपुर में पूर्व सैन्यकर्मी ने बेटी को दहेज में बुलडोजर दिया है। उनका कहना है कि कार देते खड़ी रहती, लेकिन बुलडोजर से कमाई होगी। बेटी को भी दामाद से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे और 2-3 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। बुलडोजर की कीमत करीब 30 लाख रुपए है। वहीं अगली खबर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज स्वदेशी निर्मित P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाओ को भारतीय नौसेना को समर्पित करेंगे। नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में से नौसेना में शामिल किया जाएगा। इससे भारतीय नौसेना की हिंद महासागर में पहुंच बढ़ेगी तथा देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और चाकचौबंद होगी। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। वहीं अगली खबर देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 25,000 साल पहले भारत में पूरी दुनिया की आधी आबादी रहती थी। हाल ही में काशी तमिल संगमम में 27वें दिन शैक्षणिक कार्यक्रम में BHU के जीन वैज्ञानिक ज्ञानेश्वर चौबे ने इस शोध के बारे में जानकारी दी। अगली खबर देखिए, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर बीजेपी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि भुट्टो अपने बयान के लिए माफी मांगे। शुक्रवार को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया था। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा था कि बिलावल को पाकिस्तान का पप्पू कहा जाता है। बिलावल भुट्टो ने गुरुवार को कहा था कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और वह भारत का प्रधानमंत्री है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री भुट्टो के इस बयान पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बिलावल फेल हो चुके हैं और उनका देश भी। वे अपने देश के प्रतिनिधि हैं और इसलिए खुद भी फेल हो चुके हैं। आतंकी मानसिकता वाले लोगों से इसके अलावा भैया क्या ही उम्मीद कर सकते हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि शायद भुट्टो 1971 भूल गए हो। वहीं आंध्र प्रदेश से खबर देखिए, आंध्र प्रदेश में हिंसक झड़पें होने की जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP के कार्यकर्ताओं के भिड़ जाने से ये झड़प हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों ओर से पथराव भी हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियों को भी इस बीच आग के हवाले कर दिया। इस घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अगली खबर देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीन द्वारा किए गए अतिक्रमण पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान की निंदा की है और इसे अमर्यादित करार दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राहुल गांधी का बयान अमर्यादित, बचकाना, देश विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला और देश की बहादुर सेना का अपमान करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। फिर राजस्थान से खबर देखिए, एक भतीजे ने अपनी ताई के सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने चाकू से काटने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। बाजार से मार्बल कटर लेकर आया और फिर शव के 8 टुकड़े किए, जिन्हें एक ट्रॉली बैग में भरकर दिल्ली सीकर हाईवे पर 3 अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस जैसा ये मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर में सामने आया। 11 दिसंबर को ही वारदात का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। आइए अब नजर डालते हैं बिजनेस सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पहली खबर है, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी एलन मस्क अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला के शेयर लगातार बेच रहे हैं। मस्क सिर्फ 3 दिन में ही टेस्ला के लगभग 22 मिलियन
मिलियन शेयर बेच चुके हैं, जिसकी कीमत करीब $3.6 बिलियन यानी 29.81 हजार करोड़ रुपए है। $44 बिलियन में ट्विटर अधिग्रहण के बाद मस्क ने कहा था, मैं अपने बिजनेस को बचाने के लिए टेस्ला के शेयर बेच रहा हूं। टेस्ला के शेयर इस साल 60% से ज्यादा गिर चुके हैं। ये साल की शुरुआत में $400 के करीब थे और अभी $150 के करीब पहुंच गए। वहीं अगली खबर देखिए, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में गौतम अडानी अधिग्रहण के मामले में सबसे व्यस्ततम कारोबारियों में एक रहे। जिन उद्योगपतियों की संपत्ति में वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, उनमें गौतम अडानी का नाम सबसे ऊपर है। आइए अब नजर डालते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पहली खबर है, ट्विटर ने भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू का एक अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर हैंडल @कू-, जिसे यूजर्स की क्वेरी के लिए स्थापित किया गया था। कू के को-फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव एप्रम राधाकृष्ण ने कहा, हमें पता नहीं है कि इस हैंडल को क्यों सस्पेंड किया गया है, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया, ट्विटर पर कू के एक हैंडल को बैन कर दिया गया है। किस लिए? क्योंकि हम ट्विटर से कंपटीशन करते हैं, इसलिए। मास्टरडोन भी आज ब्लॉक कर दिया गया। ये कैसी फ्री स्पीच और हम किस दुनिया में जी रहे हैं? ये क्या हो रहा है इलोन मस्क? आइए अब जानते हैं स्टूडेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से बीए, बीकॉम, बीएससी प्रोग्राम की पढ़ाई हिंदी, अंग्रेजी समेत 12 भारतीय भाषाओं में करने का मौका मिलेगा। यूजीसी ने स्नातक प्रोग्राम की पाठ्यपुस्तकों को भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए भारतीय प्रकाशकों से बात की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, उर्दू, तमिल, तेलुगु जैसी 12 भारतीय भाषाओं में अनुवाद का काम शुरू किया गया है। अगली खबर देखिए, भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। रेलवे में 2422 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrccr.com पर जाकर 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकाली इस बंपर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। आइए अब जानते हैं खेल जगत से जुड़ी खास खबरें। पहली खबर है, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया जीत से 4 विकेट दूर है। मैच के चौथे दिन बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में स्टंप्स तक 6 विकेट पर 272 रन बना लिए हैं। शाकिब अल हसन 40 और मेहदी हसन मिराज 9 रन बनाकर नाबाद है। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए हैं। उमेश यादव, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव को एक विकेट मिला है। मैच के आखिरी दिन रविवार को बांग्लादेश को जीत के लिए 241 रन बनाने होंगे। अगली खबर देखिए, भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने एक खास उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने दुनिया के सबसे तेज धावक और पूर्व ओलंपिक चैंपियन उसेन बोल्ट को पीछे छोड़कर एक खास उपलब्धि हासिल की। नीरज साल 2022 में ऐसे एथलीट बन गए जिन पर सबसे ज्यादा आर्टिकल लिखे गए हैं। बोल्ट भी नीरज से पीछे छूट गए हैं। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा पर इस साल 812 आर्टिकल लिखे गए, जो एथलीट्स में सबसे ज्यादा है। विश्व एथलीट संघ द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट्स में नीरज को पहला स्थान मिला है। आइए अब जानते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। पिछले 24 घंटों के दौरान देश का मौसम शुष्क बना रहा। हालांकि दक्षिण मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। देश के उत्तरी भागों और मध्य भागों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आई। त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा देखा गया और असम, मेघालय, बिहार और उत्तर प्रदेश में हल्का सा मध्य कोहरा देखा गया। अगले 24 घंटों के दौरान 19 दिसंबर की रात से तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और धीरे धीरे तेज भी हो सकती हैं। शेष देश में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्व भारत के बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में मध्यम कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। तो आज की खास खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रैंडमली सिलेक्ट कर उचित इनाम दिया जाएगा। हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शिविका न्यूज बड़ी को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। 1 2 3 4 इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।